नमस्कार मेरे दोस्तों, मित्रों, सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, मैं कोलकाता से रीता जैन। 10 साल हो गए मुझे PSSM से जुड़े हुए, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े हुए। दोस्तों, मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मेरा आज पूरा जीवन ही रूपांतरित हो चुका है। दोस्तों, मध्यम वर्ग की एक मैं महिला थी जो आज दोस्तों एक पिरामिड मास्टर बन गई हूँ। इससे बड़ा रूपांतरण और क्या होगा दोस्तों। उस समय गृहस्थी छोड़ के कोई सोच ही नहीं होती दोस्तों। आज अपने जीवन का एक पर्पज़ है। जैसे मैं ध्यानी बनी, मेरे से जो भी जुड़े उनको भी ध्यान सिखाऊं, उनके जीवन में भी इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है मेरे लाइफ में। सबको गुरु बोलते थे, सर बोलते थे, सबको अधिकार है एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का, जो ध्यान से संभव है। सुभाष पत्री जी को आज किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो एक महान व्यक्तित्व थे, बहुत बड़ी विजनरी थे दोस्तों। उन्होंने एक बहुत बड़ा विज़न, बहुत बड़ा संकल्प के साथ उन्होंने जीवन में एक यात्रा शुरू की। घर घर ध्यान, हर घर ध्यान, और 40 साल तक अथक प्रयास किया और और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। केवल इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक वो ध्यान को पहुंचाए। ध्यान के साथ शाकाहार जगत, इतनी जीव जंतुओं के साथ मित्रता थी, करुणा था, उनसे प्रेम था कि उन्होंने सबसे बड़ा धर्म ही अहिंसा को बताया। अगर धार्मिक हो, अपने आप को कहते हो, तो शाकाहारी जीवन जियो। जो मस्त है उसी के पास सब कुछ है दोस्तों। आप हिंसा करके कभी भी मस्त और सुखी नहीं रह सकते, किसी को सता के नहीं रह सकते। उन्होंने सिखाया, घर घर जाके एक एक लोगों को सिखाया ये चीज़। साथ ही पिरामिड ऊर्जा, उसको भी उन्होंने ध्यान के साथ जोड़ा कि ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है, कम से कम वो और भी 3 गुना और अधिक बढ़ के हमारे जीवन में उपयोग हम कर पाए उस ऊर्जा का। पिरामिड ऊर्जा सीधी 3 गुना बढ़ा देती है ऊर्जा को, और बहुत अनगिनत फायदे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए PSSM से जुड़ा हुआ हर मास्टर पिरामिड मास्टर कहलाता है। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के अलावा उन्होंने एक विज़न और था उनके लाइफ में, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों, उन्होंने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया PPOI का गठन क्यों किया, इसके बारे में एक संक्षिप्त मैं आपको परिचय दे रही हूँ। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया PPOI एक आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी द्वारा की गई। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट PSSM का ही अंग है। भारत में प्राचीन समय से ही यह माना जाता है कि ध्यान से ही मानव अपने वास्तविक स्व को जान सकता है। ध्यान ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन भारत संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। PSSM ने आधुनिक युग की जीवन शैली में प्राचीन ध्यान विधि को पुनर्जीवित किया। PSSM के अत्यधिक प्रयासों से आज भारत में लाखों लोगों के लिए ध्यान, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मसंतुष्टि का एकमात्र साधन बन गया है। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के महान प्रयासों और कार्यों से आज आंध्र प्रदेश और उनके पड़ोसी राज्यों के गांव, शहरों में अनेक पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित हो चुके हैं दोस्तों। PSSM ने विभिन्न धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न वर्ग की मान्यताओं और विश्वासों के लोगों में बड़े पैमाने पर एकत्व, वननेस की स्थापना की है।
पिछले 2 दशकों में पत्रे जी ने व्यक्तिगत तौर पर हजारों पिरामिड मास्टर्स को प्रशिक्षण दिया है। पिरामिड मास्टर्स के लिए यह अति गौरवशाली उपलब्धि है। हमारी पार्टी का केंद्र बिंदु सरकार नहीं है, लोग हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक बनाकर उनका सशक्तिकरण करना है, ताकि वह अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए सरकार पर निर्भर ही ना रहे। हम सरकार बनाने या बदलने के लिए नहीं दोस्तों, केवल लोगों की मानसिकता और जीवन शैली बदलने के लिए प्रयासरत है। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को ध्यानी, शाकाहारी, आत्मज्ञानी और शांति प्रिय बनाना है। पिरामिड पार्टी के गठन का उद्देश्य और तत्व ज्ञान ग्रीक के प्राचीन दर्शन शास्त्री सुकरात के ज्ञान पर आधारित है, जो पूर्णतः इस बात पर विश्वास रखते थे कि सरकार उन उत्तम व्यक्तियों को चलानी चाहिए जो महान गुण, ज्ञान और योग्यता रखते हों। सबसे उत्तम ज्ञानी वह होता है जो स्वयं को जानता है। स्व ज्ञान ही परम ज्ञान का आधार है। यह ज्ञान ही व्यक्ति को सदैव नेक कर्म करने की प्रेरणा देता है। सुकरात का यह महत्वपूर्ण ज्ञान ही पिरामिड पार्टी की नींव है। इस स्व ज्ञान और परम ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ध्यान है। जब प्रत्येक व्यक्ति ध्यानी, शाकाहारी और आत्मज्ञानी बन जाएगा, तभी एक आत्मज्ञानी नेता का चुनाव संभव है। यथा प्रजा तथा राजा। पिरामिड पार्टी 24/7 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन प्रत्येक व्यक्ति को ध्यानी, आत्मज्ञानी, शाकाहारी बनाने और आत्मविज्ञान की शिक्षा देने के लिए कार्य कर रही है। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ध्यानी, आत्मज्ञानी, शाकाहारी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और भी समान विचार वाले लोग हमारे साथ जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे प्रयासों से अगर एक भी व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, तो वह आत्मज्ञानी संपूर्ण विश्व को बदल सकता है। एक ध्यानी चाहे किसी पद पर रहे, वह हमेशा अच्छे कर्म करता है और अपने वातावरण को स्वच्छ रखता है। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया में हम कठिन परिश्रम करके लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वो दूसरों पर निर्भर न रहे और जिम्मेदार नागरिक बने। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, किसी डॉक्टर या दवाई के हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप अपनी आत्मशक्ति से अपने शरीर का संचालन करें, इससे आपके धन की बचत होगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आप आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। पिरामिड पार्टी किसी संप्रदाय या राजनीति से प्रेरित पार्टी नहीं है। चुनाव में खड़े होने का हमारा उद्देश्य केवल लोगों तक अपना यह संदेश पहुंचाना है कि ध्यान, आत्मज्ञान, शाकाहार और आत्मविज्ञान पर आधारित भी एक पार्टी है। लोगों तक संदेश पहुंचना भी बदलाव लाने का माध्यम है दोस्तों। हमारा घोषणा पत्र, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव घोषणा पत्र। प्रत्येक नागरिक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निशुल्क पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ग्रेजुएशन स्तर तक स्पिरिचुअल साइंस की शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। विद्यार्थियों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपनी रुचि और अंतःप्रज्ञा मतलब इंट्यूशन के अनुसार विशेष विषयों को संयोजित कर उनका चुनाव कर सकेंगे। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से उचित मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध होगा। खेल कूद और ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। शाकाहार को कानून बनाया जाएगा। जीव जंतुओं की हत्या कानूनी अपराध माना जाएगा। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उन्हें पिरामिड आकार में निर्मित स्थानों पर रखा जाएगा। पेड़ काटना पूर्णतः वर्जित होगा और अपराध माना जाएगा।
प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन काल में 5 पेड़ लगाने होंगे और उनकी उचित देखभाल करनी होगी। सार्वजनिक स्थलों और सड़कों से भिखारियों को हटाया जाएगा। असहाय और विकलांग नागरिकों को उनके पुनर्वास के लिए मानवाधिकार के अंतर्गत उन्हें विशेष स्थान और सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनको दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी मानवीय गतिविधि के लिए केवल व्यक्तिगत योग्यता ही प्रमुख मापदंड होगा। स्वरोजगार करने के इच्छुक नागरिकों को वित्तीय सहायता और उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें देश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए लाभ प्रदान किए जाएंगे। पिरामिड पार्टी प्रत्येक गांव में पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़क और परिवहन सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करेगी और सड़कों के किनारे पिरामिड लगाए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। ग्रामीण पुनः वनारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास, संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समग्र ऊर्जा, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी उम्र में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुकूल कार्य करने में समर्थ होगा और उसे उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। आइए अगली सरकार के लिए सिर्फ पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव करें। हमारे कोलकाता से दोस्तों रिंकू गुप्ता जी उम्मीदवार है पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया। उनके बारे में संक्षिप्त परिचय। रिंकू गुप्ता का जन्म कोलकाता में ही हुआ और वो कोलकाता में ही पली बड़ी हैं। वो पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर कोलकाता में चुनाव में भाग ले रही है। इस चुनाव में भाग लेने का उनका उद्देश्य है पूरे उत्तर कोलकाता में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, पूरे उत्तर कोलकाता में स्वच्छता अभियान को जारी रखा जाए। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रिंकू गुप्ता जी आप सबसे ये अनुरोध करती है, विनती करती है कि देश की रक्षा और उन्नति के लिए सही उम्मीदवार को वोट दें। आपके वे वोट बहुत कीमती हैं, जिसको व्यर्थ ना करें। अपने अपने घर से बाहर निकलिए और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए। दिनांक 1 जून 2024, समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और रिंकू गुप्ता को विजयी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।